एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में आप बहुत कुछ पूछते रहते हैं। हालांकि इसके ऊपर पहले भी कई सारे वीडियोस बन चुके हैं पास्ट में, और 1 साल 2 साल पहले भी इस चैनल पर भी कई सारे वीडियोस आपको मिले। लेकिन आप कुछ टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए बार बार उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर कमेंट करते हैं और चाहते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिले, ताकि आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़े। बेसिकली क्या होता है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में एक और गोल गोल चीज़ घूमती है, उसका नाम है प्रोसेसिंग। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर में, उसी तरह से प्रोसेसिंग क्या होता है, इधर से माउस से आपने क्लिक किया, अंदर गया तो प्रोसेस होगा ना, ये वाला विंडो को खोलना है। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपके ब्रेन में भी एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसकी प्रोसेसिंग की वजह से आप चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की और रिसेप्शन की। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है फटाफट से लाइक कर लीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा कमेंट है जिसको आप कमेंट सेक्शन में डालना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव भी होता है और उसके ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाता है, सो आपको फ्री में कंसल्ट करने का चांस भी मिलेगा। बात करते हैं रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में। तो आपका ब्रेन एक राउंड आप गोला समझ लीजिए, उसे प्रोसेसिंग यूनिट समझिए। यहां से एक इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, इधर से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। जो इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है उसे रिसेप्शन बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको हम समझते हैं एक छोटे बच्चे से। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा क्रैडल में है, क्रैडल में लेटा लेटा वो क्या करता है, इनिशियली जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं उन लोगों को देखता है, उनकी वो आवाजें सुनता है। आपने देखा होगा ना, मम्मी को बड़े अच्छे से पहचानता है बच्चा। सारी दुनिया के सामने वो रो रहा है, किसी ने उठाया वो रो रहा है, मम्मी ने अचानक अपने सीने से लगाया, बच्चा एकदम से चुप। क्यों? क्योंकि उसने रिकग्नाइज कर लिया कि ये मेरा अपना है और मैं इसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वो जो चीजें होती है वो आती है प्रोसेसिंग से, कि बच्चा पहले इनिशियली ये सब चीजें टच से प्रोसेस करना शुरू करता है, या विजन से प्रोसेस करना शुरू करता है, या आवाज सुन करके प्रोसेस करना शुरू करता है। पहले वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एक्सप्रेस कैसे कर रहा है? अपने जेस्चर्स के साथ। जैसे उसने एक्सप्रेस कैसे किया कि वो रो रहा था और वो चुप हो गया, तो उसका एक्सप्रेशन हमें क्लियर हो गया कि यार इसने रिकग्नाइज कर लिया। सो आगे क्या होता है, आगे वो चीजों को देखना शुरू करता है, सूंघना शुरू करता है, टेस्ट करना शुरू करता है, उन सब चीजों से सीखता जाता है। सीख करके वो क्या करता है, उसको स्टोर करता जाता है अपने ब्रेन में। आपने देखो कुछ पर्टिकुलर चीजें बहुत छोटे बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, कईयों को मीठा पसंद होता है, कईयों को नमकीन पसंद होता है, कईयों को खट्टा पसंद होता है। तो जब आप वो टेस्ट देना शुरू करते हो तो वो प्रोसेस कर चुके होते हैं ऑलरेडी, उनका ब्रेन उनको रिमाइंड कराता है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप खाने वाले हैं। कई नाम उसको पता चल जाते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, आप चॉकलेट खाओगे, आप चिप्स खाओगे, वो सारे नाम वो प्रोसेस कर चुका है। उसको पता है कि कौन सी चीज अभी मेरे सामने आने वाली, कौन सी चीज डिमांड में है। ग्रेजुअली वो वर्ड बोलना शुरू करता है एक्सप्रेस करने का, यानी स्पीच से एक्सप्रेस करता है उसके, यानी ये एक्सप्रेशन हुआ ना, तो एक्सप्रेस करता है स्पीच से, यानी वर्बली एक्सप्रेस करना शुरू करता है। उसके बाद क्या करता है कि वर्ड्स को वो फ्रेजेस में कन्वर्ट करता है, फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करता है, सेंटेंसेस को वो कंप्लीट स्पीच में कन्वर्ट करता है। जब स्पीच डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, साथ साथ उसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें वो सीक्वेंस में लर्न करना शुरू करता है। और ये सीक्वेंस कैसे बनते हैं, जैसे आपने देखो ना, बड़े सारे सर्वर के अंदर ना क्यूआर कोड्स होते हैं। आप पेमेंट करते हो, आप यूं करते हो, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है कि मेहता बेकरी को पेमेंट कर रहे हो। कैसे डिस्प्ले होता है? क्योंकि सर्वर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हैं, उसको याद है। इसी तरह से बच्चा जब किसी को भी देखता है, अगर वो स्ट्रेंजर है वो रीड नहीं करेगा, अगर वो उसको जानता है इमीडिएटली उसको स्कैन कर लेगा कि यस ये तो वो वाले अंकल हैं, वो वाली आंटी है। तो ये ऐसे करके बच्चे पहचानना शुरू करते हैं। अब वो पहचानने के साथ साथ फिर कुछ कुछ लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, कुछ लोगों के साथ सिंपल सोशल कनेक्शन होता है, कुछ लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो ऐसे रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होती है। लेकिन बीच में जो गोले की मैं बात कर रहा हूं वो है प्रोसेसिंग। अगर आपका बच्चा प्रोसेसिंग नहीं सीख रहा, यानी प्रोसेसिंग नहीं आ रही, प्रोसेसिंग क्यों खराब होती है कि जब 1 साल 1.5 साल तक उसने डेवलप करना शुरू किया और उसका अगला स्टेप आएगा मीनिंगफुल स्पीच का, उसके पहले आपने स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। आप स्क्रीन इंट्रोड्यूस किया तो इतनी सारी इमेजिनेशंस उसके आसपास घूमती रहती हैं। उन सारी इमेजिनेशंस को वो क्या बना लेता है, अपना एक रियल वर्ल्ड बना लेता है। हालांकि वो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसके लिए वही वर्ल्ड रियल वर्ल्ड होता है। उन इमेजिनेशंस के पीछे 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 वो भागता रहता है, वो भागता रहता है। तो वो जो रियल वर्ल्ड में चीजें लग रही हैं, चल रही हैं, उनको वो लर्न नहीं करता, उसको वही रियल लगता है।
जैसे अब आप जो है ना अपना फेवरेट कोई सामने मैच देख रहे हैं और आपकी वाइफ आपसे कोई बात कर रही है, आप हाँ हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान उस वर्ल्ड की तरफ है जो क्रिकेट वाला वर्ल्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाइफ ने जो बातें आपको बताई, आपसे पूछी, आपको कही, वो बातें ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गई, यानी वो प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं गई, सिर्फ कान में गई। आपने देखा कई लोग बोलते हैं कि इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। और कुछ लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर के। आपने देखा हो, किसी को कोई बात आप बोल दो ना, वो कई बार क्या है, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उन बातों को याद रखता है। कुछ लोग क्या होता है कि आप उनको कुछ भी बोल देते हैं, ओके, वो उनको प्रोसेस करते ही नहीं है, अपनी प्रोसेसिंग में ले ही नहीं जाते। तो इस वजह से क्या होता है कि जब तक आप किसी चीज को प्रोसेस नहीं करेंगे, आपका रिसेप्शन कभी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपने रिसेप्शन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। और इन बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन प्रोसेस ना होने की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है। मेन जो डिसऑर्डर होता है इनका, डिसऑर्डर होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से ही आगे की मेमोरीज फॉर्म नहीं होती और बच्चा आपका डेवलप नहीं करता। इसलिए जब भी कोशिश की जाती है वापस सेंसेस को आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपका बच्चा, आप उसके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उनको वापस से परसीव करना शुरू करे। जितनी भी सेंसेस हैं, चाहे वो विजन की सेंस है, चाहे वो हियरिंग की सेंस है, चाहे वो ऑल्फैक्ट्री यानी कि उसके नोज का सेंस है, सूंघने का सेंस है, चाहे वो टेस्ट का सेंस है, टंग है उसका, चाहे उसका स्किन है, सारे सेंसेस को इंटेग्रेट करके वापस वो इंफॉर्मेशन ले, उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, उनको प्रोसेस करके पूरा का पूरा एक स्टोरेज सिस्टम बनाए, यानी एक सर्वर तैयार करे जिसके अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जब वो सर्वर तैयार हो जाता है, उस सर्वर को तैयार करने के बाद उसके आसपास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको वो इमीडिएटली प्रोसेस कर लेता है। जैसे आपने बोला, आप रूटीन में अगर बच्चा प्रोसेस नहीं करेगा तो रिपीटिशन आ जाएगी। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। इस कान से सुनता है, यहां से बोल देता है फटाफट से, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्कुल नहीं डालता। तो अगर उसे पता होगा माय फादर्स नेम इज कृष्ण कुमार, माय फादर्स नेम इज अब्दुल्ला, तो वो उन सब चीजों को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा अपने ब्रेन में, और प्रोसेस करने के बाद ही किसी रिस्पॉन्स के साथ वापस आएगा। लेकिन अगर प्रोसेस नहीं करेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि उसे प्रोसेसिंग डिफेक्ट होगा। प्रोसेसिंग डिफेक्ट होने की वजह से वो आगे प्रोग्रेस कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सेंसरी इंटीग्रेशन की कोशिश करें ताकि उसका रिसेप्शन जो है वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो पाए और आपको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।